सुबह सुबह मैं और हमारे परिवार के सारे सदस्य हो गए हैं बढ़िया से करके तैयार, और हमारी तैयारी है आज बारात में जाने की। अब आपसे आना नहीं होगा वो इसलिए कि कल मुझे यहाँ से देहरादून जाना है अयांश की वजह। अब मिले हमारे परवीन भाई से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो भाई देखिए कोट पैंट डाल के मस्त से तैयार हो गया है और बहुत हैंडसम लग रहा है भाई आज। थैंक यू। अब मिलिए हमारे जीजू श्री से। तो जीजा जी भी मस्त से करके रेडी हो गए हैं और बारात जा रहे हैं भाई आज हमारे साथ ही जाएंगे तो ऐसे करके आधा घंटा लग गया भाई हमें इस पैदल चढ़ाई को चढ़ते चढ़ते, और अभी के टाइम पे हम पहुंच चुके हैं सलौनधार। और यहाँ पे देखिए बारातियों के लिए ना 5 से 6 गाड़ियाँ आ चुकी हैं। का लंबा सफर तय करने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन ऐठी गांव में। तो दोस्तों अभी पूरी बारात का इंतजार किया जा रहा है। हल्दी चंदन का टीका लगने के बाद साथ ही साथ हमें सगुन का लिफाफा मिल गया है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है ज्योति नेगी और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के भैरव घाटी के खूबसूरत से सलोन गांव से। आज मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह के लगभग 8:30 बजे के आसपास से कर रही हूँ। मौसम इन पहाड़ों में बड़ा ही गुमसुम सा है। इसी के साथ सलोन गांव और सामने की खूबसूरत सी पहाड़ियों के नजारे रोजाना की तरह बड़े ही खूबसूरत से देखने को मिल रहे हैं। आज सामने ऊंची ऊंची हरी भरी पहाड़ियों में देखिए आसमान में चारों ओर काले घने बादल छाए हुए हैं और मौसम ना बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रखा है, बारिश आने की संभावना हो रखी है। आज सुबह सुबह मैं और हमारे परिवार के सारे सदस्य हो गए हैं बढ़िया से करके तैयार, और हमारी तैयारी है आज बारात में जाने की। तो आज बारात यहाँ सलोन गांव से जाने वाली है फैशन ब्लॉक के बहुत ही बड़े ऐठी गांव में। बहुत ही खूबसूरत सा गांव है, मैं तो कई बार जा रही हूँ उस गाँव में। तो चलिए जी आज के ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको ऐठी गाँव की सैर कराऊंगी और हमारे पहाड़ में जिस रीति रिवाज से शादी होती है वो भी आज के वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो में नए हैं तो चैनल को जरूर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करें। मैं अपने चैनल पे पहाड़ी लाइफस्टाइल ब्लॉग खान पान से रिलेटेड वीडियो डालती रहती हूँ, तो आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा मेरे चैनल पे और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। फिलहाल के टाइम पे मैं अपनी इस पिंक कलर की साड़ी पहन के रेडी हो गई हूँ और ये देखिए मैंने बैंगल्स डाले गए हैं, मैंने इयररिंग डाले हुए हैं और अब आपको सबसे मिलाते हैं। तो यहाँ पे हमारी कुंवारी खुशी भी तैयार हो गई है मस्त से करके, ये छोटी वाली है और साथ ही साथ रिंकी भी तैयार हो गई है। तो सारे लोग बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो भाई। अब मिले हमारे परवीन भाई से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो भाई देखिए कोट पैंट डाल के मस्त से तैयार हो गया है और बहुत हैंडसम लग रहा है भाई आज। थैंक यू। वेलकम। तो यहाँ पे देखिए भाई ने माला भी पकड़ ली है और ये माला ना बारातियों के गले में डालेंगे। जितने लोग बाराती जाएंगे ना, और इन पे देखिए 10-10 रुपए भी चिपकाए हुए हैं, तो ये पहचान रहती है भाई बारातियों की। और अब मिलिए हमारे जीजू श्री से। तो जीजा जी भी मस्त से करके रेडी हो गए हैं और बारात जा रहे हैं भाई आज हमारे साथ ही जाएंगे तो साथ। अभी मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ। हमारा परवीन भाई भी मस्त से कोट पैंट डाल के रेडी हो गया। भाई बहुत हैंडसम लग रहा है। और अब मिलिए दूल्हे राजा से, कांग्रेचुलेशन। तो भाई देखिए मस्त से शेरवानी पहन के रेडी हो रखा है और बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा है। और पुष्पा तो नहीं जाएगी बारात, और हम मिले हमारे बेबी डॉल से, तो बेबी डॉल तो नहीं जा रही आज बारात भी ऐठी गांव के साइड जानी है, तो मेरा मायका भी उसी साइड पड़ता है। और इसी के साथ मेरी बुआ लोग के घर से भी विदाई हो गए है सुबह सुबह के टाइम पे। बारात में शामिल होने चलेंगे और इसी के बाद मैं स्टेशन चली जाऊंगी। तो मैंने अपने सारे कपड़े भी पैक कर लिए हैं। तो आज शाम को मेरा यहाँ वापसी आना नहीं होगा वो इसलिए कि कल मुझे यहाँ से देहरादून जाना है अयांश की वजह से। अयांश बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा है मेरे लिए। तो चलिए बच्चे की चिंता सता रही है तो निकलते हैं भाई अब है ना देहरादून की ओर। फिलहाल के टाइम पे बाहर आंगन में पहाड़ी बाजंत्र ढोल नगाड़े बज रहे हैं और सभी बाराती ना यहाँ शादी वाले घर पे भी आ गए हैं। अब थोड़ी देर बाद यहाँ से बारात निकलने वाली है। गांव के सभी लोग बाराती बनके यहाँ शादी वाले घर में मस्त तैयार होके आ गए हैं।
बारात जाने से पहले यहाँ आंगन में दूल्हे का फोटो शूट चल रहा है और साथ ही साथ एक और रस्म रहती है जो कि माला डालने की रहती है। तो यहाँ पे माला तो डाल ली है और अभी के टाइम पे पूरे फैमिली वाले शादी नाते रिश्तेदार फोटो खिंचवा रहे हैं। अभी टाइम 9:30 हो गए हैं और बारात भाई सलोन गांव से निकलने वाली है दुल्हन के घर के लिए। और यहाँ पे देखिए हमारा वीरेंद्र भाई भी मस्त से तैयार होके आ गया है भाई बारात जाने के लिए। हम जाते हैं बारात में ऐसे करके गाइस। हाय गाइस। दीदी आगे हाँ डन जाता है वाली खड़ी चढ़ाई चढ़ते चढ़ते आफत आ गई है भाई। बाकी यहाँ से ठीक नीचे की ओर देखिए इस गांव की औरतें सुबह के ठंडे ठंडे माहौल में अपने अपने खेतों में देखिए गेहूं निकालने के लिए जा रखी हैं। कोई जौ निकाल रहा है, कोई गेहूं निकाल रहे हैं। देखिए आधा घंटा लग गया भाई हमें इस पैदल चढ़ाई को चढ़ते चढ़ते और अभी के टाइम पे हम पहुंच चुके हैं सलौनधार। और यहाँ पे देखिए बारातियों के लिए ना 5 से 6 गाड़ियाँ आ चुकी हैं और दूल्हे राजा की गाड़ी तो देखिए ठीक आगे चली गई है। 5 मिनट सभी बारातियों का इंतजार करने के बाद फाइनली पूरी बारात यहाँ सलौनधार में पहुँच गई है। और यहाँ रोड में देखिए आज इतना चहल पहल वाला माहौल हो रखा है और साथ ही साथ ना गाड़ियों की भीड़ हो रखी है। सारी टैक्सियाँ बारात जाने के लिए रेडी हो गई हैं। बढ़िया से करके मैं और खुशी साथ में एक छोटा सा बच्चा हमारे साथ हम एक ही गाड़ी में बैठे हुए हैं और हमारी देखिए पूरी गाड़ी पीछे खाली पड़ी हुई है। और ठीक सामने पे देखिए कितने सारी टैक्सियां जा रही है भाई आज बारात में। और अभी के टाइम पे इन पहाड़ों में मौसम इतना ज़्यादा गड़बड़ हो गया है, बारिश भी आने लगी है भाई, हल्का फुल्की बूंदाबांदी। भाई इसी बारिश का डर था हमें और फाइनल देखिए वही हो रहा है आज। तो यहाँ पे हमें भैया जी मिले हैं। भैया जी बोल रहे हैं मैं सलोन गांव का हूँ। हाँ क्या भैया जी हम सलोन गांव के नहीं हो, झूठ बोल रहे हो आप। सलोन गांव के भाई। तो भाई जी की टैक्सी में हम देखिए 3 लोग सवार है बस। बाकी यहाँ सलोन धार से ऐठी गांव तक का सफर कितने किलोमीटर है? वो यहाँ से होगा आपका 35-40 किलोमीटर। हाँ 35-40 मतलब 2 घंटे का रास्ता है। 1.5 घंटे का रास्ता है और 40 किलोमीटर का सफर है हमारा। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। जैसे कि ये रूट घने जंगलों के बीचों बीच से होकर गुजरता है तो इस रूट के नीचे साइड देखिए खूब सारे बुरांस और बांस के पेड़ हैं। और आजकल इन जंगलों में देखिए खूब सारे बुरांस के फूल खिले हुए हैं इन पेड़ों पे। दोस्तों बुरांस हमारा राज्य वृक्ष भी है और साथ ही साथ जो इन पे फूल खिले हुए हैं ना लाल लाल कलर के, तो इन फूलों का हमारे पहाड़ों में जूस बनाया जाता है। और बुरांस का जूस ना गर्मियों के सीजन में पीने में बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। मतलब अनार के जूस को टक्कर देने वाला है भाई ये जूस। बाकी भाई इन पहाड़ों के नज़ारे इतने मनमोहक है ना भाई। पहाड़ साइड देखिए इतना खूबसूरत सा गजब का नज़ारा देखने को मिल रहा है। सफर में आगे बढ़ते हुए अभी हमने चोपड़ा कोट बॉर्डर में एंट्री कर ली है और चोपड़ा कोट बॉर्डर में ही मेरा मायका भी है तिलशन ब्लॉक में। और अभी जो बारात जानी है वो चोपड़ा कोट के सलोन गांव की तरफ ही जाएगी। बाकी अभी के टाइम पे हम एक प्यारी सी लोकेशन पे रुके हुए हैं और यहाँ से ना इन खूबसूरत सी पहाड़ियों की वादियों में बहुत सारे पहाड़ी गाँव देखने को मिलते हैं। यहाँ से ठीक सामने वाली धार पे बहुत ही बड़ा गांव है और इस गांव का नाम है जी कपरौली। और इस गांव में कम से कम 300 से 400 परिवार रहते हैं। और गांव के चारों ओर देखिए सीढ़ीनुमा खेत है। एक साइड आपको भूरे भूरे खेत नजर आ रहे होंगे। इन खेतों में आजकल झंगोरा और मंडवे की फसल बो रखी है। और साथ ही साथ दूसरी छोर देखिए इन खेतों में पूरी ना गेहूं और जौ की फसल है जो कि आजकल के टाइम पे पक के तैयारी होने वाली है लगभग। और आजकल देखिए गाँव के सभी लोग ना अपने अपने खेतों में जौ को निकाल रहे हैं भाई। बाकी यहाँ रोड के नीचे पे ही एक और गांव है और इस गांव का नाम है जल्लू। ये गांव तो छोटा सा ही है, कम से कम 100 से 150 परिवार रहते होंगे। और इस गांव में देखिए
पहाड़ी घर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रहे हैं और वहीं पक्के मकान भी। बाकी इस गांव की औरतें भी देखिए आजकल अपने अपने खेतों में जौ और गेहूं निकालने के लिए जा रखी हैं। इसी के साथ साथ ना ठीक नीचे की तरफ यहाँ से गंगाड़िया एरिया भी देखने को मिलता है। आजकल गर्मियों के सीजन में इन पहाड़ों में ना पूरी धुंध छाई हुई है। ये धुंध पता नहीं किस चीज़ की छाई हुई है और मौसम देखिए चारों ओर गड़बड़ी हो रखा है भाई हर जगह आजकल के टाइम पे। बाकी हम बहुत ही ऊंचाई वाली जगह पे रुके हुए हैं तो यहाँ पे ना काफ़ी ठंड का भी एहसास हो रहा है। साथ ही साथ आज मौसम गड़बड़ सा हो रखा है तो हवाएं तो नहीं चल रही लेकिन ठंड बहुत कड़ाके की लग रही है भाई। खूबसूरत से नज़ारों का आनंद लेते हुए हम लोग एक बार बढ़ गए हैं अपने सफर में आगे और पूरी 12 तो निकल गए भाई हमसे आगे। हम लास्ट ईयर रहे हैं। 20 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने के बाद अभी पहुँच चुके हैं हम ब्यासी गाँव में और इस पुल के पास हम रुके हुए हैं। यहाँ से फिर नीचे की ओर एक नदी बहती है और ये बड़ी सी नदी ऊपर कुणेत गांव के जंगलों से बहते हुए नौना घाट के नाम से जानी जाती है। आगे जाकर ये नदी ठीक नीचे शिवालय में पूर्वी नया नदी में मिल जाती है और इस नदी के ठीक सामने पे देखिए दो आपको पहाड़ी चक्की देखने को मिलेंगे। हमारे पहाड़ों में इन चक्कियों को घराट बोलते हैं और ये घराट ना पानी से चलते हैं भाई। अभी के टाइम पे दोनों घराट में कूल लगी हुई है और वहाँ पे ना आटा पिसा जा रहा है। तो हमारे पहाड़ों में अभी तक भी ये पहाड़ी चक्की देखने को मिलती है। धीरे धीरे करके हमारे पहाड़ों में जो घाट है ना ये भी विलुप्त होते जा रहे हैं। आजकल लोग मॉडर्न हो गए हैं, सभी के घरों में अब मिनी चक्की आने लगी है तो इन घटों का इस्तेमाल ना अब कम होने लग गया है। पुराने समय में हमारे पहाड़ों में इन्हीं घटों से ना लोग आटा पिसवा के अपने घरों में ले जाया करते थे और इन घटों में पिसा हुआ आटा ना उसकी जो रोटी हम लोग बनाते थे ना वो बहुत ही मीठी होती थी भाई खाने में। बाकी सामने पे ये ब्यासी गांव है, ठीक ऊपर की ओर भी और छोटा सा मार्केट है यहाँ रोड के सामने ही। बाकी ऊपर की ओर तो पूरे सीढ़ीनुमा खेत हैं और इन खेतों में आजकल मंडवा झंगोरा बो रखा है यहाँ के लोगों ने भी। अभी यहाँ हमें इस रूट से आगे बढ़ते हुए ठीक रणगांव की ओर जाना है और रणगांव की दूरी यहाँ से करीबन 5 किलोमीटर तक की है। और इसी नदी के ठीक नीचे एक तरफ पे देखिए यहाँ पे है ब्यासी महादेव का मंदिर। इस मंदिर में शिव जी भगवान की पूजा की जाती है और शिवालय के नाम से ये मंदिर बड़ा ही फेमस है। सावन के महीने में लोग यहाँ पर व्रत शांति के लिए आते हैं। तो दोस्तों हमारे थिलीशहर में 2 मंदिर बड़े ही फेमस है। एक तो हंसेश्वर महादेव के नाम से फेमस है जो कि थिलीशहर से ठीक आगे हंसुड़ी गांव में पड़ता है और एक ये ब्यासी महादेव जो कि ब्यासी गांव में पड़ता है। तो चलिए जी अब बिना टाइम वेस्ट किए अपने सफ़र में ना फिर से आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मूड फ्रेश हो गया भाई यहाँ पे उतर के। अभी हम लोग ऐठी गांव के काफ़ी नज़दीक पहुंच गए हैं। यहाँ सामने पे हमें 2 रूट देखने को मिल रहे हैं। ऊपर वाला रूट चला जाता है चौथान पट्टी के लिए और आगे पे पीरसैंड का एक छोटा सा मार्केट है और ये जो नीचे वाला रूट है ना ये चला जाता है भाई ऐठी गांव के लिए। और यहाँ ठीक सामने पे ऐठी गांव का बोर्ड भी लगा है। ग्राम पंचायत ऐठी में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है भाई। 40 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन ऐठी गांव में। तो दोस्तों अभी पूरी बारात का इंतजार किया जा रहा है और अभी ना बारात की 102 गाड़ियां आने बाकी रह गई है, उन्हीं लोगों का इंतजार हो रहा है। फिर चलेंगे हम भाई दुल्हन के घर की ओर बारात लेकर। बाकी आज ऐठी गाँव में एक नहीं बल्कि 2 शादी है और दोनों शादी ना घाट क्षेत्र से आ रही है, यानी कि नाजोली पट्टी से ही दोनों बारात यहाँ ऐठी गाँव में आ रही है। बाकी अभी के टाइम पे सामने रोड में मस्त से ढोल धमाव बज रहे हैं और सभी बाराती ना नाच गाने में एंजॉय ले रहे हैं भाई अपना। बाकी यहाँ नीचे की ओर ये बहुत ही बड़ा ऐठी सुंदर सा गांव है और आजकल देखिए इस गांव में भी ना खेती बाड़ी का काम जोरों शोरों पे हो रहा है। नीचे देखिए गांव में लोग के घर के अगल बगल ना गेहूं और जौ की खेती है और आजकल देखिए खेतों में जौ पक चुके हैं और लोगों ने देखिए जौ भी निकाल दिए हैं। बाकी इस गांव में अभी भी नए घर काफ़ी बनने पे लगे हुए हैं और साथ ही साथ इस घर में पहाड़ी पुरानी शैली से बने हुए घर भी हैं और इसी के साथ पक्के मकान भी हैं भाई। जैसे कि आज इस गांव में 2 शादियाँ एक ही साथ हो रही है तो अभी देखिए दूसरी बारात भी आ चुकी है और दूसरी बारात की टैक्सियाँ कम और बसें ज़्यादा आ रही हैं भाई। और आज जैसे कि गांव में शादी है तो पूरे गांव में ना चहल पहल और खुशी वाला माहौल हो रखा है।
शादी वाले घर के बेहद ही पास हम आ गए हैं। ठीक नीचे वाली जगह पे है जी शादी वाला घर। और यहाँ रास्ते में देखिए गेट बना हुआ है और इस गांव की लड़कियां देखिए गेट पे खड़े हो गए हैं, बट गेट को घेर लिया है। यहीं पे दूल्हे का स्वागत होगा अब थोड़ी देर बाद। बाराती तो पहुंच गए हैं लेकिन दूल्हा राजा हमारा अभी तक नहीं पहुंचा है। तो दूसरी शादी हो रही है इस गाँव में, वो ठीक सामने वाली जगह पे हो रही है और वहाँ से ना अभी डीजे बजने की आवाज़ें बड़े ही जोरों से सुनाई दे रही है। उस घर पे जो बारात आनी है ना वो भी ठीक ऊपर रोड पे आ गई है। ये देखिए जी इस वाली जगह पे बड़ी ही भीड़ हो रखी है बारातियों की। फिलहाल दूल्हे का इंतजार करते हैं, जब दूल्हे राजा आएंगे तभी हम भी एंटर हो पाएंगे भाई गेट के अंदर, है ना जी। 5 से 10 मिनट का इंतजार करने के बाद फाइनली बारात पहुंच चुकी है दुल्हन के घर के पास ही। और यहाँ पे देखिए गेट पे ना यहाँ की लड़कियां स्वागत के लिए खड़ी हो रखी हैं। तो अब यहाँ पे मस्त से पहाड़ी तरीके से दूल्हे का स्वागत होगा। दूल्हे को पहले पानी पिलाया जाएगा, उसके बाद मिठाई टीका लगाया जाएगा और साथ ही साथ रुपए की माला पहनाई जाती है। और गेट पे ना काफी भीड़ भाड़ वाला माहौल हो रखा है, इस वजह से वहाँ जाने की जगह नहीं है। काफी दूर से ही मैं वीडियो को शूट कर रही हूँ। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं दुल्हन औरों के घर पे। सबसे पहले आपसे दुल्हन से मिलाते हैं। तो ये लीजिए हमारी नई नवेली दुल्हन, बधाई हो शादी के लिए, बहुत सुंदर लग रहे हो आज। तो ये देखिए जी दुल्हन का गेटअप, काफी अच्छे से रेडी हुई है दुल्हन। स्वागत होने के बाद हम दुल्हन औरत के घर पे गए और उनके घर पे ना आंगन थोड़ा छोटा है और काफी भीड़ भाड़ वाला माहौल हो रखा है आज के यहाँ पे। तो उन्होंने ना बारातियों के लिए बैठने और खाने के लिए यहाँ दूसरे आंगन में व्यवस्था कर दी। इस वाले आंगन में मस्त करके लगा हुआ है और सारे बारातियों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। ये देखिए जी अब एक बारी में हम भी यहीं पे बैठे हैं और बाराती देखिए धीरे धीरे करके यहाँ पे बैठने के लिए आने लग गए हैं। सबसे पहले बारात में आए हुए सभी बारातियों को यहाँ पे स्वागत हो रहा है टीका लगने के बाद, और साथ ही साथ उन्हें सगुन का लिफाफा भी दिया जा रहा है। टीका भी पकड़। हल्दी चंदन का टीका लगने के बाद साथ ही साथ हमें सगुन का लिफाफा भी मिल गया है। और खुशी को भी आज सारे बाराती को देखे लाइन लाइन वाइज मिल रहा है। टीके का इंतजार कर रहे हैं सारे लोग। अभी के टाइम पे सभी बारातियों का स्वागत भी हो गया है। इसी के साथ हमें सगुन का टीका भी मिल गया है और साथ ही साथ हमने चाय पानी नमकीन बिस्कुट ये सारी चीज़ों का आनंद भी ले लिया है। और अभी के टाइम पे हम ठीक दुल्हन औरत के घर के पीछे की तरफ आ गए हैं और ठीक सामने वाले खेत में देखिए रसोई द्वारा ना सारे बारातियों के लिए खाना बना हुआ है। हमारे पहाड़ों में देखिए शादी का जो खाना है ना वो स्पेशल से रसोइया बनाते हैं पंडित लोग, और वही लोग ना सारे बारातियों को खाना बांटते हैं। सामने वाले खेत में देखिए सारे बाराती पंगत में नीचे बैठ गए हैं। तो हमारे पहाड़ों में ना नीचे बैठ के ही शादी का खाना खाया जाता है। तो चलिए जी मैं भी चलती हूँ वहाँ पंगत में बैठने के लिए। एक बार पहाड़ी शादी का पहाड़ी टेस्टी सा लंच का आनंद ले लेते हैं। जिस खेत में सारे बाराती खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं, ये खेत काफी छोटा है और बारातियों की भीड़ देखिए पूरी आ गई है भाई खाना खाने के लिए, जिसकी वजह से ना खेत में बिल्कुल भी जगह नहीं हो रही है। यहाँ पे देखिए हमारे भाई जी लोग ना एक तरफ चावल बांट रहे हैं और दूसरी तरफ दाल। तो हमारे पहाड़ों में ना शादी विवाह में बड़ा सिंपल सा खाना बनाया जाता है, दाल चावल दिन के लंच में। मुझे और बिमला भाभी को मैं और भाभी ना यहाँ इस छोटे से खेत में बैठ के खाएंगे। भाई जी लोगों ने देखिए हमारे लिए भी लंच की थाली परोस दी है। आज के लंच में बना है चावल और साथ में दाल। स्वादिष्ट पहाड़ी लंच का आनंद भी हम सभी ने ले लिया है और अभी हम दुल्हन के चौक में आ गए हैं। और चौक हमारे पहाड़ों में आंगन को बोला जाता है। ये सामने वाला जो घर है ये ही दुल्हन का घर है और ठीक सामने वाली जगह में थोड़ी देर बाद ना जयमाला की रस्म होगी। और ये जो घर है दुल्हन का ये बिल्कुल पहाड़ी पुराना घर है। काफ़ी समय से ये घर देखिए
मॉडिफाई नहीं हुआ है। और जिस तरह से हमारे पहाड़ों में पुराने समय में इन घरों को बनाया रहता था ना, तो अभी के टाइम पे ये घर वैसी के वैसे हैं। मतलब इन्होंने अपने घर को काफ़ी मेंटेनेंस करके रखा हुआ है। इस घर की जो खोली है ना, उस पर लकड़ी से बनाई हुआ है और उस पर काफ़ी प्यारा प्यारा डिज़ाइन भी बनाया हुआ है। ये देखिए जी। जिस शुभ घड़ी का हम सभी लोग को इंतजार था, तो फाइनली वो आ चुकी है। दूल्हा दुल्हन आंगन में आ चुके हैं जयमाला के लिए। तो चलिए जी, आप भी आओ पहाड़ी जयमाला का आनंद लीजिए हम सभी लोग के साथ। ये कैसी जयमाला हुई? बढ़िया से करके जयमाला भी हो गई है। और जयमाला होने के बाद हम लोग अपने रिश्तेदारों के घर भी गए थे और वहाँ पे मैंने देखिए चेंज भी कर लिया है, अपना नायरा सूट डाल दिया है। साड़ी में काफ़ी झंझट हो रही थी चलने में। और इसी के साथ अब हम लोगों की तैयारी हो गई है भाई घर की ओर जाने के लिए। तो भाई शाम को मुझे पैकिंग भी करनी है, अगर मुझे देहरादून भी निकलना है तो फटाफट अब चलते हैं इस मेन रोड के पास। सांस फूल गया भाई आते आते। यहाँ पे एक दादी और का किचन गार्डन है और इस किचन गार्डन में देखिए प्याज के पौधे लगाए हैं। आजकल प्याज देखिए काफी बड़ी बड़ी हो गई है और हरे हरे पत्ते देखिए बहुत ही बड़े हो रखे हैं भाई। यहाँ पे मिली हमारी दादी जी से। दादी ठीक ठाक स्वास्थ्य पर? ठीक ठाक है। तो दादी हो रखे हैं भाई ये वाले प्याज। हाँ फाइनली हम ना 1 घंटे का लंबा सफर तय करने बाद थलीशन वाले रूम में पहुंच गए हैं। और यहाँ पे अब मिली मम्मी से। तो माँ देखिए यहाँ पे अभी के टाइम पे रात के डिनर के लिए ना लौकी की सब्जी काट रही है और मेरी ना इसी के साथ पैकिंग भी हो गई है। तो सामने पे मैंने अपने दोनों बैग पैक कर दिए हैं। इन दोनों बैगों में मेरे कपड़े हैं और ज़रूरत की जो चीज़ है ना वो मैंने पैक करके रख दी है, जो मेरी यहाँ दिल्ली में छूटी हुई थी पिछले साल से। और बाकी जैसे कि बुआ के घर पे शादी थी उनके बेटे की, तो बुआ और ने मुझे विदाई के टाइम पे ये कले दिया है। इन डब्बों पे पता क्या है, सोन पापड़ी, अरसे और बालूशाही। तो हमारे पहाड़ में अरसे की मिठाई ज़्यादा फेमस है। शादी और अन्य शुभ कार्य में ना यही मिठाई सभी रिश्ते नातेदारों को दी जाती है। और इतनी ज़्यादा आज थकान लगी है ना जी, क्या है बोले, मन नहीं कर रहा वीडियो को आगे कंटिन्यू करने का। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। अपने दोस्तों में वीडियो को जल्दी से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।